इस रात हम सब कुछ तेरे चरणों में रख देते हैं। प्रभु यीशु, अगर आज किसी बात ने हमारे मन को दुखी किया हो, अगर कोई चिंता अब भी हमारे दिल में बैठी हो, तो अभी तेरी शांति हमारे भीतर भर दे। हम नहीं चाहते कि किसी बोझ के साथ हम अपनी आंखें बंद करें। हे पिता परमेश्वर, हम आज के दिन की हर गलती के लिए तेरे सामने क्षमा मांगते हैं। जहां हमने गलत सोचा, गलत बोला या गलत किया, हमें क्षमा कर। प्रभु, अगर किसी ने हमें ठेस पहुंचाई हो तो हमें क्षमा करने की शक्ति दे, और अगर हमने किसी को दुख पहुंचाया हो तो हमारे हृदय को नम्र बना ताकि हम सुधर सकें। हे प्रभु, रात का यह समय हमें याद दिलाता है कि हम कमजोर हैं और हमें तेरी जरूरत है। जब हमारी आंखें बंद होंगी, तू ही हमारी रखवाली कर। प्रभु, हम अपनी नींद तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारा मन शांत हो, हमारे विचार थम जाएं, हमारी आत्मा तेरी उपस्थिति में विश्राम पाए। हे पिता परमेश्वर, हमारे घर को तेरी शांति से भर दे। हर डर, हर नकारात्मक सोच, हर बुरी आत्मा यीशु के नाम से हमारे घर से दूर हो जाए। प्रभु, हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जहां जहां वे इस समय हैं, उन्हें सुरक्षित रख। रात की हर अनहोनी से उनकी रक्षा कर। हे प्रभु, जो आज बीमार है, जो दर्द में है, जो नींद नहीं ले पा रहे, उन पर अपनी चंगाई की छाया डाल। उन्हें इस रात सुकून की नींद दे। प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि तू कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं। जब हम सोते हैं तब भी तू हम पर निगाह रखता है। हे पिता, हम अपने आने वाले कल को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। अगर सुबह देखनी है तो तेरी इच्छा से देखें, और जो कुछ कल हमारे सामने आए उसके लिए हमें अभी से तैयार कर। प्रभु, हम डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ सोना चाहते हैं। हम चिंता के साथ नहीं, विश्वास के साथ विश्राम करना चाहते हैं। हे प्रभु, अगर आज दिन भर हम पर कोई बोझ चढ़ गया हो तो इस रात तू हमें हल्का कर दे। हम ये मानते हैं, जो हम नहीं संभाल सकते उसे तू संभाल सकता है। प्रभु, हम तेरे वचन को याद करते हैं। मैं तुम्हें शांति देता हूं जैसी दुनिया नहीं दे सकती। आज उसी शांति में हम सोना चाहते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के भोजन के लिए, आज की सुरक्षा के लिए और आज के हर छोटे बड़े आशीष के लिए। प्रभु, अगर यह रात किसी के लिए कठिन है, अगर कोई अकेला महसूस कर रहा है, तो तू स्वयं उसके पास जा, उसे महसूस करा कि वह अकेला नहीं है। हे प्रभु, हम अपनी आत्मा, अपना शरीर और अपना मन तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा दया का हाथ हम पर बना रहे। प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारी नींद परेशानी से भरी न हो, बल्कि तेरी शांति से भरी हो, डरावने सपनों से नहीं, आशा से भरी हो। हे पिता, इस रात हम पर अपनी छाया फैला, अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर ठहरा और हमें सुरक्षित रख। अंत में प्रभु, हम पूरे विश्वास से कहते हैं, हम तेरे हाथों में सुरक्षित हैं। न आज हमें कोई नुकसान पहुंचा, न रात में पहुंचेगा, क्योंकि तू हमारा रखवाला है। आज हम तेरे सामने बहुत ही नम्र और कृतज्ञ हृदय के साथ आते हैं। आज हम अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनमोल उपहारों के लिए आते हैं जो तूने हमें दिए हैं, हमारे बच्चे। प्रभु, हम मानते हैं कि बच्चे हमारी संपत्ति नहीं, बल्कि तेरी ओर से दिया गया एक पवित्र उत्तरदायित्व है। इसलिए आज हम उन्हें अपने हाथों से निकालकर तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों के जीवन पर अपनी आशीष की छाया बनाए रख। उनके जन्म से पहले तू उन्हें जानता था और आज भी उनके हर कदम को तू देख रहा है। प्रभु यीशु, जैसे तूने बच्चों को अपने पास बुलाया, उन पर हाथ रखा और उन्हें आशीष दी, वैसे ही आज हमारे बच्चों पर भी अपने प्रेम भरे हाथ रख दे। प्रभु, हम अपने बच्चों के मन, आत्मा और शरीर पर तेरी आशीष की प्रार्थना करते हैं। उनका मन शुद्ध रहे, उनकी सोच सही रहे और उनका हृदय तेरे भय और प्रेम में बढ़ता जाए। हे पिता, इस दुनिया में बहुत सी आवाजें हैं जो बच्चों को भटकाती हैं, गलत संगति, गलत आदतें और गलत रास्ते, पर तू हमारे बच्चों के लिए एक दीवार बनकर खड़ा रहे। प्रभु, उनकी आंखों की रक्षा कर कि वे गलत चीजें न देखें, उनके कानों की रक्षा कर कि वे गलत बातें न सुने, और उनके दिलों की रक्षा कर कि वे गलत प्रभावों से दूर रहें। हे प्रभु, हम अपने बच्चों की पढ़ाई पर तेरी आशीष मांगते हैं। उन्हें समझ की बुद्धि दे, याद रखने की क्षमता दे, ध्यान लगाने वाला मन दे। प्रभु, परीक्षाओं के समय उन्हें घबराहट से नहीं, भरोसे से भर दे। असफलता आए तो उन्हें टूटने न दे, और सफलता आए तो उन्हें घमंड से बचा। हे पिता परमेश्वर, हम अपने बच्चों के भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनके लिए जो योजनाएं तूने बनाई है, वे योजनाएं भलाई की हैं, न कि हानि की। हम इस पर विश्वास करते हैं। प्रभु, उनके कदमों को गलत रास्तों पर जाने से रोक,
उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेना सिखा। उनके जीवन में सही मित्र भेज। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य पर तेरी आशीष मांगते हैं। हर बीमारी, हर कमजोरी, हर डर यीशु के नाम से उनसे दूर हो जाए। प्रभु, अगर कोई बच्चा आज बीमार है, कमजोर है या अस्पताल में है, तो उस पर चंगाई की आशीष बरसा, उसे जल्दी स्वस्थ कर। हे पिता, हम अपने बच्चों के स्वभाव के लिए तेरी आशीष चाहते हैं। उन्हें नम्र बना, उन्हें आज्ञाकारी बना, उन्हें प्रेम करने वाला बना। प्रभु, उनके मुंह से झूठ नहीं, सच निकले। उनके व्यवहार से घृणा नहीं, दया दिखाई दे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों को नशे, हिंसा और हर बुरी लत से दूर रख। उन्हें मजबूत चरित्र दे कि वे ना कहना जाने जब दुनिया गलत बातों के लिए दबाव डाले। प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे केवल पढ़े लिखे ही नहीं, बल्कि परमेश्वर को जानने वाले भी हों। उनका जीवन तेरी गवाही बने। हे पिता परमेश्वर, हमें भी अच्छा माता पिता बनने की बुद्धि दे, ताकि हम केवल शब्दों से नहीं, अपने जीवन से उन्हें सही मार्ग दिखा सकें। प्रभु, जहां हमसे कमी हो जाए वहां तू पूर्ति कर। जहां हम कमजोर पड़ जाए वहां तू मजबूत बन। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के आने वाले कल को तेरे चरणों में रखते हैं। उनका विवाह, उनका काम, उनका जीवन साथी, सब पर तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु, हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे दीपक बने जो अंधकार में उजाला फैलाएं। वे बोझ नहीं, बरकत बने। हे पिता, हम घोषणा करते हैं, हमारे बच्चे शाप नहीं, आशीष हैं। वे डर में नहीं, विश्वास में बढ़ेंगे। वे भ्रम में नहीं, सच्चाई में चलेंगे। आज हमारे होठों पर केवल धन्यवाद है और हमारे हृदय में केवल कृतज्ञता। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जब हम कमजोर थे तब तू हमारी ताकत बना। जब हम चुप हो गए थे तब तू हमारी आवाज बन गया। जब हमें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं, तब तूने रास्ता बना दिया। प्रभु, हम याद करते हैं वह समय जब हम रोए थे, वह समय जब हमारी आंखें आंसुओं से भरी थी, वह समय जब हम समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या होगा। फिर भी तू हमें देख रहा था, तू हमें सुन रहा था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू ऐसा परमेश्वर नहीं जो दूर बैठकर देखता रहे, बल्कि ऐसा पिता है जो अपने बच्चों की एक एक पुकार सुनता है। हमारी हर आह तेरे हृदय तक पहुंची। प्रभु, ऐसी कई रातें थी जब नींद नहीं आती थी। ऐसे कई दिन थे जब मुस्कुराना मुश्किल था। ऐसे कई पल थे जब मन कहता था अब बस हो गया। लेकिन आज हम गवाही देते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु कि जब हमें उत्तर नहीं मिला तब भी तू हमें थामे रहा। जब हमें देर लगी तब भी तू काम करता रहा, और जब समय पूरा हुआ तूने सब कुछ हमारी भलाई के लिए बदल दिया। हे पिता परमेश्वर, हम मानते हैं कि हर प्रार्थना का उत्तर हमारी सोच के अनुसार नहीं आया, लेकिन हर उत्तर तेरी बुद्धि से भरा था। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि तेरी देरी भी तेरी दया थी। धन्यवाद प्रभु उन आंसुओं के लिए जो व्यर्थ नहीं गए। धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जो सुनी गई। धन्यवाद उस शांति के लिए जो तूने हालात बदलने से पहले हमारे दिल में भर दी। प्रभु, जब बीमारी ने घेरा तू चंगाई बनकर आया। जब डर ने पकड़ा तू भरोसा बनकर खड़ा हुआ। जब हम टूट गए तू जोड़ने वाला परमेश्वर बना। आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, उन लोगों के लिए जो हमारे साथ खड़े रहे, और उन लोगों के लिए भी जो हमें छोड़ गए, क्योंकि उनसे भी तूने हमें कुछ सिखाया। हे प्रभु, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जिसे हमने देखा नहीं, पर जिसने हमें हर दिन बचाया। धन्यवाद उन खतरों से बचाने के लिए जिनके बारे में हमें कभी पता भी नहीं चला। प्रभु, जब हमारे रास्ते बंद हो गए थे तूने नए दरवाजे खोले। जब हमारे साधन खत्म हो गए थे तूने अपने साधन भेजे, और जब हमारा भरोसा डगमगाया तूने हमें फिर से विश्वास में स्थिर किया। धन्यवाद प्रभु तेरे वचन के लिए जो अंधकार में उजाला बना, तेरी आवाज के लिए जो हमारे भीतर कहती रही, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं अपने काम के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, और उन छोटी छोटी आशीषों के लिए जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। प्रभु, जब हमने गलत निर्णय लिए तूने हमें पूरी तरह न छोड़कर हमें सुधार का मौका दिया। जब हमने शिकायत की तूने धैर्य रखा। जब हमने देर की तूने इंतजार किया। धन्यवाद प्रभु तेरी क्षमा के लिए जो हर सुबह नई होती है, तेरे प्रेम के लिए जो कभी कम नहीं होता, तेरी दया के लिए जो हमें थामे रखती है। प्रभु, आज हम स्वीकार करते हैं, अगर तू हमारी पुकार न सुनता तो हम यहां खड़े न होते। अगर तू हमारे साथ न चलता तो हम रास्ते में ही हार जाते।
इसलिए आज हम पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से और पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु भूतकाल के लिए जिसमें तूने हमें संभाला, वर्तमान के लिए जिसमें तू हमारे साथ है, और भविष्य के लिए जिसे तूने पहले से ही अपने हाथों में सुरक्षित रखा है। हे पिता, हमारी जिंदगी तेरी महिमा का कारण बने, हमारी कहानी दूसरों के लिए आशा बने, और हमारा धन्यवाद तेरे नाम को ऊंचा करे। प्रभु, हमें यह कभी न भूलने देना कि जो कुछ हमारे पास है वह तेरी देन है, और जो कुछ हमारे पास नहीं है उसमें भी तेरी भलाई छिपी है। धन्यवाद प्रभु कि तू सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद प्रभु कि तू बदलता नहीं। धन्यवाद प्रभु कि तू हमें छोड़ता नहीं। आज हम घोषणा करते हैं, हम डर में नहीं, विश्वास में चलेंगे। हम शिकायत में नहीं, धन्यवाद में जिएंगे। हम निराशा में नहीं, आशा में आगे बढ़ेंगे। अंत में हे पिता परमेश्वर, हम कुछ और नहीं मांगते, बस यही कहते हैं, हमें अपने साथ बनाए रखना, क्योंकि तेरी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी आशीष है। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में कृतज्ञ हृदय, झुके हुए सिर और भरे हुए विश्वास के साथ हम ये धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। आमीन।